Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Vedanta Gurukul Rahul Sir's classes. This is Rahul Sir here, and today I am going to discuss about the fractions. And in today's session we will discuss that how to find out the smallest and the greatest fraction. तो आज के इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी है। लेकिन इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपके पास हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचते रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आइए अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग की कि आज का ये जो हमारा सेशन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर के, जिसमें हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे और इन फ्रैक्शंस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बताता चलूँ सभी अपने प्यारे बच्चों को, प्यारे स्टूडेंट्स को, कि हमारा जो सिंपल फ्रैक्शन जिसको कि मैं पढ़ा रहा था, जिस पर मैं कुछ वीडियोस भी आपको दे चुका हूं, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन आता है छोटी या बड़ी भिन्न का पता लगाइए। यानी दो भिन्न दी जाती हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें दो में छोटी भिन्न कौन है और बड़ी भिन्न कौन है, या फिर दो से अधिक भिन्नें भी दी जा सकती हैं। जैसे कई एक भिन्न उन्होंने एक साथ दे दी और उसमें पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाइए, या कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाइए, या फिर कह सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न जो है वो कौन सी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होता है। इसके बाद में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन होता है भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। यानी आपको क्या देंगे, आपको कई एक भिन्न दे देंगे, यानी भिन्नों की एक श्रृंखला होगी। जैसे मान लिया उन्होंने कह दिया 3/4 है, उन्होंने कह दिया ये 4/5 है, एक कह दिया उन्होंने 5/7 है, एक उन्होंने कह दिया ये 8/9 है। अब ये भिन्नों की एक श्रृंखला है। अब इसमें वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये भिन्नों की श्रृंखला जो है, इसको अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो किस तरीके से रखेंगे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। कौन कौन से? ABCD उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। इन 4 ऑप्शन में भिन्नें तो यही दी गई होंगी, लेकिन इनका जो ऑर्डर होगा, इनका क्रम होगा, वो परिवर्तित होगा। आपको ऐसे क्रम को सेलेक्ट करना है जो क्रम उन्होंने पूछा है। अगर वो कहें कि इनका आरोही क्रम होगा तो ऑप्शन में आपको आरोही क्रम ढूंढना है। अगर वो कह दें अवरोही क्रम इनका क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है, अवरोही क्रम को ढूंढना है। ठीक है, एक तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकते हैं। बात एक ही है, चेंज करके ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना न कह करके ये कह सकते हैं कि नीचे दी गई भिन्नों की श्रृंखला में, नीचे दी गई भिन्नों की श्रृंखलाओं में। श्रृंखलाओं क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑप्शन 4 होंगे तो 4 श्रृंखलाएं होंगी। आपसे पूछ सकते हैं नीचे दी गई भिन्नों की इन श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला आरोही क्रम में है या कौन सी श्रृंखला अवरोही क्रम में है। जैसे मान लिया A में एक श्रृंखला दी, B में एक दे दी, C में एक दे दी और D में एक श्रृंखला दे दी, और अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से आरोही क्रम में कौन सी श्रृंखला है, तो उसका आपको पता लगाना होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानेंगे। इसके बाद इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने पूछा है सबसे बड़ा भिन्न क्या है, दूसरे में पूछा है दूसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या है, और तीसरे क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इनमें। ठीक है, इसके बाद चौथे क्वेश्चन में मैंने दूसरा सबसे छोटा भिन्न पूछा है, और पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी भिन्न इनमें सबसे छोटी है। इसके बाद फिर निम्न में से कौन आरोही क्रम में है। इसमें देखिए ये 4 दी गई हुई हैं श्रृंखलाएं, और इन 4 श्रृंखलाओं में ये पता लगाना है कि कौन सी श्रृंखला हमारी आरोही क्रम में है। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। देख सकते हैं आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं जिनमें बड़ा पूछा गया है, कौन सबसे बड़ा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। इसके बाद अवरोही और आरोही क्रम से संबंधित प्रश्न है। तो यही सब सीखेंगे हम आज के सेशन में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अब बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले छोटी या बड़ी भिन्न को पता लगाना। हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो पहले हम 2 भिन्न ले लेते हैं। एक भिन्न मैंने ले लिया 4/5 और एक भिन्न मैंने ले लिया 7/9।
आपसे पूछना यह है कि इनमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखो इसके कई एक तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हम आपसे शेयर करेंगे, पहला तरीका ये है, पहला तरीका है भाग देकर, भाग देकर, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें है हरों को बराबर करके, हरों को समान करके, हरों को समान बनाकर, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका एक डायरेक्ट तरीका है, और इससे सेकंड्स में आप पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। और ये हमारा तरीका है वज्र गुणन विधि। कौन सी? वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन तरीकों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है? भाग देकर, दूसरा तरीका है हरों को समान करके, और तीसरा तरीका है वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भाग दे करके हम कैसे इसको करते हैं। देखिए, आइए भाग दे करके देखते हैं। तो पहली भिन्न हमारी क्या है? 4/5, और दूसरी भिन्न हमारी क्या है? 7/9। तो 4/5 में क्या करते हैं? पहले हम जो 4 है, 4 में भाग लगाते हैं। कितने का भाग लगाना है हमें? 4 में भाग लगाना है 5 का। तो आइए 5 का भाग दें। 5 का भाग देने से क्या होगा? 4/5 क्या बन जाएगा? दशमलव। ये आ गया, 0 बढ़ेगा क्योंकि 4 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 होगा, 5 अट्ठे 40, 0.8 आ गया यहाँ से। यहाँ पर भाग दीजिए 7 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 70 हुआ। 70 में कितनी बार? 8 बार तो जाएगा नहीं, 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 सत्ती 63, और बचा कितना? फिर से 7 बचा है, फिर से 7 बार जाएगा। तो हो सकता है ये प्रक्रिया आगे चलती रहे, ठीक है, ये प्रक्रिया आगे चलती रहे। लेकिन यहाँ पर ये भाग देकर के दशमलव के बाद जैसे ही पहली डिजिट मिली, ये 0.8 है, ये 0.7 है, तो भाई बड़ा कौन है? बड़ा है 0.8, यही तो बड़ा है। तो 0.8 बड़ा है, इसका मतलब इस तरीके का निशान इसमें लगना चाहिए। यानी यहाँ पर जो निकल करके आया है कि ये जो भिन्न है 4/5 भिन्न बड़ा है किससे? 7/9 से। ये बात पता चल गई, क्योंकि 0.8 हमें किससे मिला था? 4/5 से, और 0.7 किससे मिला? 7/9 से। अब 0.7 छोटा है, 0.8 बड़ा है, तो यहाँ पर इसका मतलब 4/5 बड़ा है और 7/9 छोटा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दशमलव के बाद जैसे ही एक अंक आया, उस एक अंक ने ही ये निर्धारित कर दिया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन कुछ भिन्न ऐसे भी होते हैं जिनमें भाग देने पर हम दशमलव की प्रक्रिया को जब तक 3-4 अंकों तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद अगर 3-4 अंकों तक अगर हम भाग की प्रक्रिया को करेंगे, दशमलव के बाद 3-4 अंकों तक अगर हम भाग की प्रक्रिया करेंगे, तो ये निश्चित रूप से टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हर जगह पर हम इस भाग विधि को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ अन्य विधियों को भी जानना ज़रूरी है। तो हम आइए जानते हैं अन्य विधियां हमारी क्या हैं। अब दूसरी विधि की हम बात करेंगे, दूसरे मेथड की बात करेंगे। तो दूसरा मेथड जो हमारा है वो है हर को बराबर करके। किसको बराबर करके? हर समान करके, हर समान करके, ठीक है। ले लेते हैं, क्या था? 4/5 था और 7 कितना था? 9 था। हर समान करिए। हर समान कैसे होते हैं भाई? एलसीएम लेकर के। हर समान कैसे होते हैं? हर समान करने का तरीका क्या है? हर समान करने का तरीका है एलसीएम ले लीजिए। तो ज़रा बताओ 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 9 का एलसीएम होगा कितना? 45। 5-9 का जो एलसीएम होगा वो होगा 45। यानी हमें यहाँ पर 45 बनाना, यहाँ पर 45 बनाना। यहाँ 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से गुणा कराना पड़ेगा, और यहाँ 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कराना पड़ेगा। गुणा करा दिया तो नीचे ये आ गया कितना? 5 नेम, अब 45, 9 बचे 45, हर बराबर हो गए। अब अंश देखिए, अंश पर क्या फ़र्क पड़ा? अंश को ज़रा देख लीजिए, अंश क्या है?
तो अंश को देख रहे हैं 4 नेम 36 और 7 बचे 35, तो ये बन गया 36/45, ये बन गया 35/45। तो 4 नेम 36 ये बड़ा है और 7 बचे 35 क्या है, ये छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर भी भिन्न 4/5 बड़ा है, किससे, 7/9 से। हरों को बराबर कर लेंगे और हर बराबर करने पर फिर जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न जो है हमारा बड़ा होगा। बात आ गई समझ में। अब इसके बाद में करते हैं आगे चलते हैं, तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरे मेथड में हम इसमें क्या बताएंगे, हमारे पास भिन्न क्या है, 4/5 है और 7/9 है। तीसरे मेथड में हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड बच्चों हमारे लिए सबसे आसान रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरा जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, जल्दी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इसका गुणा इससे करा देना है और इसका गुणा इससे करा देना है, ये कहलाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जरा 9 और 4 का गुणा होगा, 9 चक्कू कितना बना देगा, ये बना देगा 36, और 5 सत्ते ये कितना बना देगा, ये बना देगा 35। 36 बड़ा कि 35, 36 बड़ा। 36 बड़ा, इसका मतलब 4/5 बड़ा आया है, किससे, 7/9 से। अगर छोटा सेलेक्ट करना होता तो ये छोटा वाला सेलेक्ट करते, तो कौन सा भिन्न बड़ा आया, 4/5 बड़ा आया, 7/9 क्या आया, छोटा आया। तो एक तो तरीका इसका ये हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है इसके कुछ और तरीके हों, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। एक और तरीका ये हो सकता है इसमें कि अगर ये भिन्न है, इनके अंश और हर में अंतर बराबर हो। यहाँ पर तो अंतर बराबर नहीं है, जैसे 4-5 का अंतर कितना है, 1 है, 7 और 9 का अंतर कितना है, 2 है। तो अंतर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। अंतर अगर बराबर होता तो हम एक मेथड और लगा सकते थे, वो ये मेथड था कि अगर अंतर बराबर हो, सभी भिन्नों में अंश और हर का अगर अंतर बराबर है, तो जिस भिन्न के अंक बड़े होंगे वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसके अंक छोटे होंगे वही भिन्न छोटा होगा। यहाँ पर बात करते हैं 4/5 और 7/9। यहाँ अंतर है कितने का, यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ अंतर है 1 का। तो कोशिश करिए क्या अंतर बराबर हो सकता है। हाँ, इसमें ज़रा 2 का गुणा मारिए ऊपर नीचे, तो भिन्न पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, भिन्न वही रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। ये मैं भिन्नों के प्रॉपर्टीज़ में, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ में अपने पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंश या हर में अगर समान संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बात है, 2 चक्कू 8 आया और 5 दूना कितना आया, 10 आया, यानी इसको हम 8/10 लिख सकते हैं। और ये क्या है, 7/9। जरा देखो अंतर, देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, अंतर बराबर है। अंतर बराबर है तो जिसके अंक बड़े होंगे, अंक किसके बड़े हैं, इस वाली भिन्न के 8 और 10 हैं। इसका मतलब 8/10 भिन्न क्या है, बड़ी है। और 8/10 मिली कहाँ से, 4/5 से। इसका मतलब जो हमारी भिन्न दी गई थी वो 4/5 थी और ये बड़ी है किससे, 7/9 से। बात आ गई समझ में। तो एक मेथड हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी या बड़ी भिन्न का पता लगाएंगे, भिन्न चाहे हमें 2 दी हों चाहे 2 से ज़्यादा दी हों। अभी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम देखेंगे। आगे देखते हैं भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। ये भी तरीका बिल्कुल वैसे ही है। इसमें ज़रा कई एक भिन्न ले लेते हैं। जैसे एक भिन्न मैंने ले लिया 2/3, एक भिन्न ले लिया 5/6, एक भिन्न मैंने ले लिया 3/5 और एक भिन्न ले लिया 2/7। ये है, इनको मैंने कहा है कि इनको आरोही क्रम में लगा दीजिए। किस क्रम में लगा दें, आरोही में लगाना है। किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है छोटा पहले आएगा और छोटे से किसकी ओर बढ़ेंगे, बड़े की ओर बढ़ेंगे, छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटा भिन्न हमें पहले पता करना है। तो जरा इतने सारे भिन्न हैं, भाग दोगे टाइम टेकिंग हो जाएगा, एलसीएम लोगे वो भी टाइम टेकिंग होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, देखो 6 का गुणा कराइए 2 में, 6 दूना कितना हुआ 12 और तिपच कितना हुआ 15। 6 दूना कितना हुआ 12 हुआ, तिपच कितना हुआ 15 हुआ। तो हम पहले छोटी भिन्न को उठाएं। छोटी भिन्न हमारी कौन सी निकलेगी, 2/3 छोटी निकली, ये बड़ी निकल गई। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए 5/6 को।
कैसे ये छोटी निकली, 6 दूना 12 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है तिपच 15 आ रहा है अंश, तो 15 बड़ा है 12 छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटी है। अब इनका इनसे चेक करवा लो, इन दोनों का चेक करवा लो, पचम 25 और 6 18, यहाँ 18 आया, तो ये वाली भिन्न उठा लो, यानी 3/5 क्या है, छोटी निकली इनमें, 5/6 बड़ी निकली, तो बड़ी वाली को हटा दो, अभी छोटे को पकड़ना है। फिर इसमें देखिए 7 तियाँ 21 और 5 दूना 10, यहाँ 10 ही निकला, यानी 2/7 भिन्न जो है ये सबसे छोटी है। अब 2/7 को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि 2/7 तो आ गई। अब इनमें देखो 6 दूना 12 तिपच 15, ये छोटी आई, फिर 5 दूना 10 और 3 तियाँ 9, यानी 3/5 जो है ये छोटी आई, इसको भी हटा दो। अब इन दोनों में देखो 6 दूना 12 और तिपच 15, यानी 2/3 क्या आई, छोटी आई। फिर बची कौन, 5/6, ये भी हट गई। अब बची कौन, 5/6, तो ये आरोही क्रम में लग गई। किस क्रम में लग गई, आरोही क्रम में। क्यों, क्योंकि मैंने सब में सबसे पहले छोटी सेलेक्ट की, फिर उसको हटाया, फिर जो बची उनमें छोटी सेलेक्ट की, फिर उसको हटाया, फिर जो बची उसमें छोटी सेलेक्ट की, और लास्ट में फिर हमारे पास में जो बची है उसको लिख दिया। यानी 2/7 भिन्न इसमें सबसे छोटी है और 5/6 भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि यहीं पर अगर अवरोही क्रम कहा गया होता, तो अवरोही क्रम में हम बड़े वाले को पहले उठाते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। या मान लिया आपने आरोही क्रम लगा लिया है, अब आरोही का उल्टा कर देंगे तो अवरोही हो जाएगा, यानी 5/6 को सबसे पहले लिख दें, फिर 2/3 लिखें, फिर 3/5 लिखें, फिर 2/7 लास्ट में लिखें, तो यही क्रम हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, और इसी प्रकार से हम भिन्नों को चेक भी कर सकते हैं कि वो आरोही क्रम में है या। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सबसे पहले इनको जरा एक बार लिख लिया जाए, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। ठीक है, पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बताता हूँ, क्योंकि वही मेथड हमें ज़्यादा यूज़ करना है। तो छछरंग क्या आया यहाँ पे, 6 और 6 का गुणा आया 36, और 7/6 कितना आया 35, तो यहाँ 35 आएगा, ये 35, और वहाँ कितना आया, ये आया 36। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से। भाई छछंग 36 और 7/5 35, हमें क्या सेलेक्ट करना है, बड़ी भिन्न, तो छोटी वाली हटा दो, इसका काम ही क्या है। 8×6 48 और 7×7 49, वही काम इनमें किया, 8×6 48 और 7×7 49, तो 49 बड़ी है, छोटी वाली हटा दो। 8×4 32 और 7/5 35, अब ये दो बची हैं, तो 8×4 32 और 7/5 35, तो छोटी 32 वाली हटा दो। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी आई, 7/8 भिन्न जो है ये यहाँ पे सबसे बड़ी है। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन जो है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये तो हमारा हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा एक शॉर्टकट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इस शॉर्टकट यहाँ पे लग भी सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि जो भी भिन्न देखिए दिए गए हैं, 6/7 दिया गया, 5/6 दिया गया, 7/8 दिया गया, 4/5 दिया गया, तो जरा इनके भिन्नों में देखते हैं कि अंश और हर का अंतर कितना है। यहाँ अंतर कितना, 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यानी सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर क्या है, बराबर है। और ध्यान रहे, अगर सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर 1 है, या क्या है, या बराबर है, या बराबर, जरूरी नहीं यहाँ 1 है तो 1 ही हो, या तो अंतर क्या हो, 1 हो या बराबर हो। तो क्या होगा, जो बड़े अंकों से मिलकर बनी भिन्न होगी वो बड़ी भिन्न होगी। यहाँ बड़े अंक कौन है सबसे, 7 और 8। अब आप सोच रहे होगे कि 7 तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें है तो 7, लेकिन इसमें 6 नहीं है, फिर है ना, तो हमें 7 और 8 वाले यही बड़े अंक हैं। तो इसका मतलब भिन्न कौन सी सबसे बड़ी हो गई, 7/8 भिन्न बड़ी हो गई। अगर यहीं पे छोटी भिन्न हमसे पूछी गई होती तो छोटी भिन्न जो सबसे छोटे अंक होंगे जिसके, वो सबसे छोटी होगी। 4/5 जो भिन्न है ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है, 4/5 भिन्न है वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 2 में दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 5/7 लिखा है, 3/10 लिखा है, 6/11 लिखा है, और लिखा है 11/13
और एक लिखा हुआ है 9/15। इसमें दूसरा सबसे बड़ा बताना है, तो पहले हम सबसे बड़े को एलिमिनेट कर दें। सबसे बड़ा नहीं बताना है, बताना क्या है, दूसरा सबसे बड़ा भिन्न बताना है। बात आ गई समझ में? दूसरा सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा जो निकले उसको हटा दो, फिर उसके बाद जो बड़ा निकलेगा वही आएगा हमारा आंसर। देखते हैं, 10×5 = 50 और 7×3 = 21, ये तो छोटा हो गया। 11×5 = 55 और 7×6 = 42, ठीक है। 13×5 = 65 और 11×7 = 77, ये भी बड़ा आया। 15 और 11 का गुणा कितना होगा? 11×5 = 55 के 5, हासिल लगे 5, 11×1 = 11, 5 16, 11×15 आएगा 165, ठीक है। 11×15 165 और 13 नेमा आएगा 117। बड़ा कौन? ये 11/13 जो है ये क्या है? ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 11/13 को हटा देंगे। अब जो बचेंगे उनमें बड़ा हमें सेलेक्ट करना है। अब जो बचेंगे किसको हटा देंगे? 11/13 को हटा देंगे। अब जो बचेंगे उनमें, यानी 11/13 जो है ये निकला है सबसे बड़ा। 11/13 क्या हुआ? ये सबसे बड़ा निकला, तो इसको लो हटा दिया। अब देखिए कौन सा बड़ा है? 10×5 = 50, 7×3 = 21, इसको हटाइए, ये बड़ा। 11×5 = 55 और 7×6 = 42, ये बड़ा। 15×5 = 75 और 7×9 = 63, कौन बड़ा? ये बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर आया हुआ है 5/7, ये दूसरा सबसे बड़ा भिन्न है। ये क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर में क्या पूछा गया? 3 नंबर पे पूछ रहे हैं 9/31, 3/17, 6/23, 4/11, 7/25। इनमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो सबसे बड़ा जरा सेलेक्ट करिए। सबसे बड़ा कैसे निकालोगे? 17 नेमा 153, 31 तियाँ 93, तो ये तो छोटा हो गया। 17 नेमा 153 बड़ा निकला। 23 नेमा 9 तियाँ 27, 7 हासिल लगा 2, 9 दूने 18, 2 20, 207 आया। और 31 शेंगा कितना आएगा? 186 आएगा। तो 207 बड़ा है, यानी ये छोटा हो गया। हमें बड़ा भिन्न सेलेक्ट करना है, तो बड़े वाले को आप उठाइए। 11 नेमा 99, ये आया 99। और यहाँ कितना आया? 31 चक्कू 4×1 = 4, 4×3 = 12, 124। तो अब की बार 124 बड़ा, यानी ये छोटा पड़ गया, आप इसको हटा दीजिए। 25 चक्कू कितना? 100 और 11×7 = 77, यहाँ आया 77 और यहाँ कितना आया? 100, तो 77 छोटा है। सबसे बड़ा भिन्न कौन आया हमारा? 4/11। 4/11 जो है ये सबसे बड़ा भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए डी ऑप्शन सही है। 4/11 भिन्न जो है ये सबसे बड़ा भिन्न है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दूसरा सबसे छोटा भिन्न निकालना है। कौन सा निकालना है? दूसरा सबसे छोटा भिन्न। देखिए, अब दूसरा सबसे छोटा निकालने के लिए पहले सबसे छोटा सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद जो छोटा हो वो बताना है। 3/8 आया, 4/7 आया, 3/10 आया, 5/12 ये रहा, ये है 8/17। सॉल्व करना है, ज़रा सॉल्व करिए। अब इसमें पहले सबसे छोटा 7 तियाँ 21, 8 चक्कू 32, ये छोटा निकला। 10 तियाँ 30 और 8 तियाँ 24, 10 तियाँ 30 और 8 तियाँ 24, 3/10 छोटा निकला। 12 तियाँ 36, 10×5 = 50, ये छोटा निकला 3/10। 17 तियाँ 51 और 10×8 = 80, 3/10 जो है ये सबसे छोटा निकला। तो 3/10 को नहीं बताना है। 3/10 के बाद जो छोटा निकलेगा वो हमें उठाना है। 3/10 के बाद जो निकलेगा छोटा वो हमें उठाना है। इसको तो अलग कर दिया 3/10 को। अब देखो इनमें छोटा कौन? 7 तियाँ 21 और 8 चक्कू 32, यानी 3/8 जो है ये छोटा निकला। अब इनमें चेक कराइए। 12 तियाँ 36 और 8×5 = 40, ये बड़ा निकला, छोटा वो हो गया। 17 तियाँ 51 और 8×8 = 64, ये बड़ा। ये 3/8 जो है दूसरा सबसे छोटा भिन्न निकला है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? 3/8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5/6, 7/12, 17/18 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 5/6, 7/12 और 17/18 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटी भिन्न हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। 12×5 = 60 और 6×7 = 42, तो ये 60 ही हटा दो, ये छोटी हो गई। 18×7
126 और 12 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो 126 जो है यानी 7/12 भिन्न जो है ये सबसे छोटी है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही है, यानी 7/12 यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन आरोही क्रम में है, यानी नीचे ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में फ्रैक्शंस की सीरीज़ को दिया गया है और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि कौन आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर जाना। छोटे से कहाँ जाना? बड़े की ओर जाना, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। इसी को आप क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो आइए देखते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 का पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 3/8, 7/8, 5/12, 9/16। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए ऊपर वाला पहले का अंश और नीचे वाले दूसरे वाले का क्या? हर। ठीक है, और पहले वाले का हर और दूसरे वाले का अंश, ऐसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक में देखिए करके बता देते हैं। 3/8 ये रहा, 7/8 ये रहा, 5/12 ये रहा, 9/16 ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो 8 तियाँ ये कितना बन गया? 24 बन गया, और 8 सत्ते ये कितना बन गया? 8 सत्ते ये कितना बन गया? 56 बन गया। तो क्या हुआ? 24 से 56 बढ़ा, यानी यहाँ पर तो अभी ये आरोही क्रम में है। आगे चेक करते हैं, 62 कितना हुआ? 84 हुआ। 8 पंचे कितना हुआ? 40 हुआ। यहाँ बढ़ा? नहीं बढ़ा, यहाँ घटा। तो इसका मतलब पहले तो बढ़ रहा है, पहले 2 स्टेप तक तो ये सही आया, दूसरे पद तक, फिर तीसरा पद गड़बड़ा गया। यानी ये जो पहला है ना तो ये आरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में है, जबकि हमें आरोही क्रम को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से चेक करवाते हैं। 8 सत्ती 56 और 18 तियाँ 54। क्या हुआ? 56 से 54 घट गया, अवरोही क्रम में गया। हमें क्या सेलेक्ट करना? आरोही, यानी ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 12 तियाँ 36, 8 पंचे 40। ठीक है, बढ़ा है। फिर देखते हैं तीसरे वाले से चेक करवाते हैं। 18 पंचे 90 और 12 सत्ते 84, ये फिर घट गया, यानी ना तो आरोही है ना अवरोही है। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। 12 सत्ती 84, 18 पंचे 90, अभी आरोही है। आगे चेक करते हैं। 12 तियाँ 36 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो इधर 40 हो रहा है और उधर क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अवरोही अब हो गया। तो ये तो ना तो आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है, यानी इसमें दिए गए चारों ऑप्शन क्या हैं? ये रॉन्ग हैं। यानी यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा पांचवा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। या पांचवा अगर नहीं होना चाहिए था तो चौथे ऑप्शन की जगह पर ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आप इसको मेरी तरफ से बढ़ा लीजिए और ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है ये सही। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलूंगा और जो भी क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे वो आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित होंगे। छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि उसमें हमें और इसको आपको क्लियर करना है और ये बताऊँगा कि जो भी ट्रिक्स मैंने यहाँ पर बताई हैं इनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के अंत तक। Thanks for watching Vedanta Gurukul Rahul Sir's classes. Have a nice time.